श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पंचम तरंग चल रहा है। और आज जो है इसमें जिज्ञासु की शंका है कि भगवान प्रतिभाषिक और व्यावहारिक शब्द का अर्थ क्या है, यह कृपया करके बतलाइए। तो आज सुबह के सत्संग में भी आए थे दोनों शब्द, प्रतिभाषिक और व्यावहारिक। तो गुरु जी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, ये दोनों शब्द सत्ताओं के नाम हैं। सत्ता तीन प्रकार की मानी जाती है: पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। नंबर एक, परमार्थिक सत्ता, जिसका तीनों कालों में बाध ना हो सके, अर्थात जो किसी भी काल में मिथ्या सिद्ध ना हो सके, उसकी सत्ता या अस्तित्व परमार्थिक मानी जाती है। चेतन ब्रह्म का बाध कभी नहीं होता, इसलिए परमार्थिक सत्ता केवल चेतन की ही है। अब नंबर दो, व्यावहारिक सत्ता, जिस पदार्थ का ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध ना हो सके, अर्थात अपरोक्ष या प्रत्यक्ष मिथ्या निश्चय जो है ना हो सके, उस पदार्थ की व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है। मूल अविद्या, संसार की मूल कारण अनादि विद्या जो है, मूल अविद्या के कार्य जो जागृत के पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि जो ईश्वरीय सृष्टि है, उसका बिना ब्रह्म ज्ञान के बाद नहीं होता। इसलिए उसकी, यानी कि किसकी, उसकी बोला कि ईश्वरीय सृष्टि की व्यावहारिक सत्ता, अर्थात जो है जन्म मरण बंध मोक्ष आदि व्यवहार को सिद्ध करने वाली सत्ता मानी जाती है। नंबर तीन, प्रतिभाषिक सत्ता, ब्रह्म ज्ञान के बिना ही जिन पदार्थों का बाध हो जाए, ब्रह्म ज्ञान के बिना ही जिन पदार्थों का बाध हो जाए, उनकी प्रतिभाषिक सत्ता मानी जाती है। जैसे बिना ब्रह्म ज्ञान के ही सिप्पी, रस्सी, मरुथल आदि को के ज्ञान से क्रमशः मिथ्या चांदी, सांप, जल आदिकों का बाध हो जाता है। इसलिए उन कल्पित चांदी, सर्प आदिकों की प्रतिभाषिक सत्ता, यानी कि प्रतीति मात्र जो सत्ता है, मानी जाती है। इस प्रकार हे शिष्य, ईश्वरीय सृष्टि के अंतर्गत गुरु, वेद गुरु तथा संसार दुख, इनकी आपस में समान व्यावहारिक सत्ता ही है। इनकी आपस में समान एक व्यावहारिक सत्ता ही है। इसलिए मिथ्या वेद गुरु से ही मिथ्या संसार दुख का नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ इससे पहले जिज्ञासु की शंका थी कि भगवान जब वेद और गुरु ये दोनों मिथ्या हैं, जब आपने संसार मिथ्या बताया, तो जब ये दोनों मिथ्या हैं तो ये भी मुझे उस मोक्ष को कैसे बताएंगे, कैसे कर सकते हैं, मेरा मोक्ष का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो इसी का यहाँ पे उत्तर दिया स्वामी जी ने कि संसार मिथ्या और ये सब कुछ मिथ्या है, इसीलिए इसके लिए वेद भी मिथ्या, गुरु भी मिथ्या, और इसी से संसार का जो दुख का नाश है वो हो सकता है। प्रणाम भवन। ओम शांति शांति शांति।